हवाले से बच्चों में दो बातें पैदा करें। हमारा प्यारा वतन है, हमारा वतन सबकी आंखों का तारा। वत्तीन वज़्ज़ैतून की चौखट होठों का सांप भी बड़ा सजता है उनकी जो। दूसरा क्वेश्चन ही 9 से है। मैं झुका नहीं, मैं टिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं टिका नहीं, मैं झुक चुका, मैं खड़ा नहीं। सुधीरे जवान ऐ वतन के सुधीरे जवान। जब हमारे बड़ों ने खून बहाकर इस वतन को आजाद करवाया, दुश्मन से बचाया, अगर हम उनके लिए खामोश नहीं रहेंगे तो मेरे ख्याल में फजील कॉम्पिटिशन खुशी का दिन भी है, रंगो हुज़्न का दिन भी है। बहुत से मुसलमान शहीद हुए हैं। आपसे मुद्दे में से इंतहाई नस्लों के साथ तशरीफ फरमा हूं। एक बार फिर तशरीफ लाते हैं अपने जोरदार तालियों में जनाब राशिद काजी साहब। प्रोग्राम का फायदा आपको दो तीन चीजें सुबह हमारे रहमान साहब ने भी बताई और कोई मैं रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए वही वही बच्चे और वही तलबा इस हमारे मुल्क की दौड़ में तरक्की की दौड़ में हमारे साथ शामिल होंगे जो नज़्म ज़ब्त का बता रहा है। तो आपसे इल्तिमास है कि बेटा नज़्म ज़ब्त को आपने अब उसका दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। बार बार आपको कहना पड़े चुप हो जाए तो इसका मतलब है कि ना आइंदा ऐसे प्रोग्राम ना किए जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है जो बच्चे कर रहे हैं जिनकी ड्यूटी है और डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखें, जिन टीचर्स की ड्यूटी है वो भी आपके साथ ही है। बार बार एक बात कही जाए तो फिर उस चीज की मुकत खत्म हो जाती है। तो इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जैसे हमारी हर एक महफिल का आगाज तिलावत कुरान करीम फुरकान हमीद से होता है, तो उसका आगाज करने से पहले सिर्फ एक दो शेर आपकी समाअतों के हवाले कि अफजल भी तू, आला भी तू, वाहिद भी तू, यकता भी तू, ज़ेरो ज़बर करता भी तू और सबका रखवाला भी तू, खालिक भी तू, हाकिम भी तू, मालिक भी तू, राज़िक भी तू, खालिक भी तू, मखलूक पे नजर रखने वाला भी तू। तो उसी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब और हमारे सब के रब अल्लाह ज़वजल की बारगाह में और उनकी भेजी हुई किताब जिसमें शेर ज़बर का भी कोई शक नहीं है, उसी आयत मुबय्यनात की तिलावत के लिए मैं दावत सुखन दे जा रहा हूँ। आपके ही आप में से ही आपके हम जमात मेरी मुराद जनाब अजमल खान 8B से उनका ताल्लुक आए और तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमारी कुलूब को मुनव्वर फरमाए। अजमल खान देखो ये क्लैपिंग जो होती है ये आप देखिए अक्सर ये इवेंट्स जो होते हैं ये तरबियत गाह होते हैं, आपको बताया जाता है तिलावत के लिए बुलाया जाए या नाम के लिए बुलाया जाए, क्लैपिंग नहीं होती। उस पर आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, आप उस पर माशाअल्लाह कह सकते हैं, जज़ाकल्लाह कह सकते हैं। क्लैपिंग आप इस वक्त इस मौका पर ना किया करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह, ये वो तकरीर है जो आप जैसे आपने जज़ाकल्लाह कहा, कितना खूबसूरत लगता है कि जब आदमी नज़्म ज़ब्त में रह के कोई काम करता है। माशाल्लाह, इस पर आपको सलाम पेश करते हैं और खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। तो गुलाए ईद के फूल निछावर करने के लिए मैं दावत नाम देता हूँ मोहम्मद अहमद को। 10 ए से वाए और गुलाए ईद के फूल निछावर करें मोहम्मद अहमद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी चौखट होठों का भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट होठों का भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट होठों का सजता है। अरे बड़ा ओ सवारी भी खड़ा सजता है। अरे बड़ा तो सवारी भी खड़ा सजता है। ऐसे आका हो तो लाजिम है गुलामी पे करो। ऐसे आका हो तो लाजिम है गुलामी पे करो। ऐसी निस्बत ऐसी निस्बत ऐसी निस्बत तो फिर बोल बड़ा सजता है। उनकी चौखट फोटो का सा भी बड़ा सजता है। मुनशहर से खुदा जाने सकी महदी तक। मुनशहर से खुदा जाने सकी महदी तक। गुलशने ज़ारा ज़ारा गुलशने ज़ारा कर फूल बड़ा सजता है। उनकी चौखट फोटो का सा भी बड़ा सजता है। सरवरे दी के मुसल्ले को खुदा जानता है। सरवरे दी के मुसल्ले को खुदा जानता है। मुर्तज़ा भी छो सीती के खड़ा सजता है। मुर्तज़ा भी छो सीती के खड़ा सजता है। उनकी चौखट फोटो का सा भी बड़ा सजता
सजता है। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद अहमद और आपने उनको खूब दाद दी। अब हमारा जो आज प्रोग्राम का मकसद है 6 सितंबर 1965, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 6 सितंबर 1965 को हुआ क्या। ये आप बेहतर जानते हैं, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि हिंदुस्तानी फौज ने तीरंदाजी करते हुए लाहौर में अटैक किया, ज़मीनी हमला किया और उनकी ख्वाहिश थी कि लाहौर में हम जाकर सुबह का नाश्ता करेंगे। लेकिन पाक फौज के जवानों ने उनको ऐसा नाश्ता करवाया कि वो अपना दोपहर का खाना भूल गए। ये हमारी पाक फौज जिसकी वजह से हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है। अल्लाह ताला हमारे फौज के जवानों को और इनके शहदा को भी सलामत रखे। और इसके साथ साथ कि इसके बैकग्राउंड में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 1965 की जंग हुई, इसके पीछे मकबूजा कश्मीर का इशू है। इसका इशू ये हुआ कि इसका मसला क्या था कि इंशाअल्लाह जैसे जैसे आगे हम बात करेंगे तो उस पर मैं बात करूंगा। और मेरे ईमान से नगमे की फहरिस्त मौजूद है और पहले नगमा खां को आपके हवाले करता हूँ, आप समाअत होंगे। और वो है असदुल्ला 9B से है वतन के सजीले जवानों। आपके सामने ये खूबसूरत नगमा पेश करेंगे। पाकिस्तान तनके सुधीले जवान, तनके सुधीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। तनके सुधीले जवान, तनके सुधीले जवान, सरफरोशी नहीं माँ तुम्हारा, ज़रूरतों के बरिश्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअती के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सुजीले जवान, ऐ वतन के सुजीले जवान, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, इसमें शामिल है आवाज मेरी। उठ के पहुँचोगे तुम जहाँ भी, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। चांद तारों के राज़गानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सुजीले जवान, ऐ वतन के सुजीले जवान। ऐ वतन के सजीले जवान, ये नगमे तुम्हारे लिए हैं। और यहाँ पर अगर मैं यूं कहूँ, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल, जिसे अंदेशाए सवार ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ा को गुजरने की मजाल ना हो। मेरे आवाम से दूसरे नगमा खां को आपकी समाअत के हवाले। और मेरे पास दूसरा नाम है ईमान फातिमा, 5th क्लास से छोटी बच्ची, आपकी समाअतों के हवाले। इनके आने से कबल छोटी बच्ची है, आपने इनको मोटिवेट करना है नारे के जरिए। पाकिस्तान का मतलब क्या?
पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान मेरा मेरी इज्जत है ये, मेरी अजमत है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जमा, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियां, इससे अच्छी कहाँ। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े, ताजगी से भरे, बाग फूले फरे, लहराते हुए। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। और छोटी बच्ची इसी के साथ एक और इसी क्लास से इनकी फेलो अदन फातिमा ज़हरा ये भी मिली नगमा पेश करेंगी। इनके आने से कबल जबरदस्त क्लैपिंग। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मुहब्बतों के सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। नहीं है ख्वाहिश तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर। नहीं है ख्वाहिश ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। मेरे वतन, मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। खज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। ये आपको बताते चलूं कि ये जो प्रोग्राम कोई भी इवेंट होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षी होते हैं, उसके पीछे कुछ पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर ये प्रोग्राम खड़ा है। और इनमें बहुत सारे टीचर हमारे तमाम स्टाफ ने इसके लिए ताउन किया। खास तौर पर हमारे अदारा हज़रत के हेडमास्टर जनाब अख्तर हुसैन साहब जिन्होंने, मलिक अख्तर साहब जिन्होंने एक तो परमिशन दी और कहा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आप प्रोग्राम करें, और इनके लिए भरपूर क्लैपिंग। और मलिक अख्तर साहब के ताउन से गुलाम हमीद कंवर साहब, माजिद अली तबस्सुम साहब और हमारे बहुत हरदिल अजीज टीचर मिस साइमा और इनके साथ राव राशिद साहब और अदील साहब ने भरपूर ताउन किया इस प्रोग्राम को। क्लासों का जो अच्छे अंदाज में अभी तक संभाला है उन सब के लिए भी क्लैपिंग। आपके फेलोज और जितने भी मॉनिटर हज़रात खड़े हैं इनके लिए भी क्लैपिंग। और आपके दरमियान मौजूद हैं मीडिया कवरेज के लिए शकील साहब, और जो तशरीफ लाए अपने कीमती टाइम में से आपके लिए, आपके इस प्रोग्राम को
मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ देने के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए। आपके पसंदीदा टीचर मालती रोशन साहब की जानिब से खूबसूरत टैबलो जो उन्होंने 2 दिन तक मेहनत के जरिए और बेलौस होकर अच्छे अंदाज में उसको तैयार किया है। उसकी प्रेजेंटेशन का टाइम है, कौन चाहता है कि उसकी प्रेजेंटेशन हो। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो तमाम लोगों जिन्होंने टैबलो में हिस्सा लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के इस गाने के ऊपर अपना आर्ट पेश करेंगे और मैं मुल्तमिस हूँ उन तमाम तुलबा से वो स्टेज पर आए और इस खूबसूरत इवेंट को चार चांद लगाने में हमारा साथ दें। और आपके सामने बच्चे आ चुके हैं, तो हाथ से ना जाने दीजिएगा, को हाथ से ना जाने दीजिएगा। अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं देखें तो कैसे ये बच्चे आर्ट पेश करते हैं। तो बेटा की आवाज बेटा नंबर को बाहर बाहर कहा जा रहा है आपको, खामोशी से देखें आप। आपके सामने पेश किया जा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद के गाने पर।
ये तमाम बच्चे स्टेज पे हैं जो अभी जिन्होंने प्रेजेंट किया, तमाम बच्चे स्टेज पे हैं जल्दी से। और इनके साथ मैं माजी साहब से दरख्वास्त करूंगा काइंडली आप भी तशरीफ लाइएगा। और ये सारा क्रेडिट माजी साहब को जाता है जिन्होंने इतना खूबसूरत टैबलो पेश किया, खूबसूरत ग्राफिक के साथ। और अब आपके सामने मैं अपनी जगह हमारे स्कूल की बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और इनका उस्तादों में शुमार होता है और एक्सपीरियंस ये स्टेज सेक्रेटरी हैं और एमफिल उर्दू मैं यूँ कहूँ कि इनके घर की रोटी है, ये कहना बजाना होगा। बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत टीचर आपकी समाअतों के हवाले करने जा रहा हूँ, जनाब गुलाम हबीब कबर साहब। बहुत शुक्रिया कहा जाता है। तो आपने बच्चों से मिली रिक्वेस्ट ने एंजॉय किया, शेष कतल के हवाले से टैटू देखा, माजी साहब की काउंसिल को सलाम पेश करता हूँ और साथ ही गुरुआ इंटरनेशनल उनका इंतहाई शुक्रिया तशरीफ लाए प्रोग्राम को तोड़ने सबसे बढ़कर बात जनाब शकील साहब जो हमारे तशरीफ लाए, उनका आवाज़ को देखो सब मोहम्मद अख्तर साहब प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, सबकी आंखों का तारा। प्यारा जान अपनी
से कहा जाए। सुनिए। जान अपनी लौटा देंगे इस पर हम, वक्त आया तो सर भी घुटा देंगे हम, कुर्बान कर देंगे अपने सुनहरे बदन, कुर्बान कर देंगे अपने सुनहरे बदन, प्यारा प्यारा बदन। बकर हो उमर हो या उस्मान अली, याराने नबी में है सब में जली। बकर हो उमर हो या उस्मान अली, याराने नबी में है सब में जली। उन जैसे लौटा देंगे तन मन धन, उन जैसे लौटा देंगे तन मन। इस धरती के बच्चे नहीं राहत तलब, इस धरती के बच्चे नहीं राहत तलब, एमसी के बच्चे नहीं है राहत तलब, एमसी के बच्चे नहीं है राहत तलब, लगे रहते हैं काम में वो रोज़ व शब, लगे रहते हैं काम में वो रोज़ व शब। उनको मिल्लत से करते हैं सच्ची लगन, उनको मिल्लत से करते हैं सच्ची लगन, प्यारा प्यारा। अली इक़्तिदार की क़यादत में आपने मीठी नगमा देखा था। उस मीठी नगमे पर मेरे स्कूल के इंतहाई मेहनती आउटस्टैंडिंग प्लेयर जनाब रशीद अहमद साहब ने 500 रुपीज दिए। रशीद साहब नहीं बोल रहे मैं गुजारिश करूंगा वो टीम अली इंतजाम की टीम स्टेज पे आए। बड़े पीछे छुपे और साइड पे जनाब मालिक रसूल साहब और साहब का बाकी जोरदार करते हुए जनाब रशीद अहमद साहब। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि मेहनत को तस्वीर पेश करने का जगह दिया है। बच्चे हौसला अफजाई चाहते होते हैं। आपकी तरफ से तालियां हैं, असातिज़ा किराम ने इनाम पेश किया है, जोरदार तालियां हैं। मैं झुका नहीं, मैं टिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं टिका नहीं, मैं झुक छुपा कर खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं
और मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जनाब दुश्मन को 6 सितंबर 1965 की रात ये सोचकर अल्लाह पाक पर घुस गया कि इसके नौजवान इसके जवान फौजी की हालत में सो रहे होंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो वो शेर है कि जैसे ही वो अल्लाह पाक के अंदर घुसा तो ये उनके ऊपर ऐसे हावी हो गए जैसे शेर की पर के ऊपर होता है। ये तो पाक माओ के पाक बेटे हैं, ये तो माओ के वो नौजवान बेटे हैं जिन्होंने 1965 वाले दिन अपनी कुर्बानी को ये साबित कर दिया कि हम आज भी अपने सीनों में अपने दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेके परवान करे थे और कब्रों में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेके गए। है जुल्म अगर वतन की मट्टी से मुहब्बत, है जुल्म अगर वतन की मट्टी से मुहब्बत, तो ये जुल्म सदा मेरे हिसाबों में, तो ये जुल्म सदा मेरे हिसाबों में। जनाब सदर आलिम खान हमारे मेजर अजीज भट्टी शहीद हमारे एम आलम ने 2 मिनट में 5 प्यारे इंडिया भारत ने गिरा दिए। मैं आज ये चैलेंज अमेरिका सुपर पावर को भी देता हूँ, दुनिया की सारी सुपर पावर को देता हूँ कि वो 5 प्यारे 2 मिनट में गिरा के दिखाएं। क्या कोई सबने अधिकार 2 मिनट में ये एम आलम ने जो 5 प्यारे गिराए हैं, ये अभी तक कोई सुपर पावर नहीं गिरा। जनाब सदर आलिमकार मैं स्टेज पे खड़ा होकर दुश्मन को ये कहता हूँ कि अगर तूने मेरे अर्ज़े पाक की तरफ आँख उठा के देखा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा, तेरी जुबान खींच दूंगा, तुझे पेट से बेरूह कर दूंगा। जनाब सदर आलिमकार ये तो वो पाकर से जमीन है, क्या दुश्मन जनाब सदर आलिमकार क्या दुश्मन को नहीं पता था कि ये तो वो अर्ज़े पाक है, ये तो वो वतन है जिसके मिंबरों पर, जिसके गुंबदों पर, जिसके मीनारों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम लहराते हैं। क्या दुश्मन को नहीं पता था कि ये तो वो जवान है, ये तो वो फौजी है जिनके पीछे जिनके रहनुमा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके कमांडर खालिद बिन वलीद अली मुर्तजा उमर फारूक जैसे हैं। क्या दुश्मन को नहीं पता था कि हम किन नौजवानों से पकड़ा लेने जा रहे हैं। मेरा खून जोशीला हो रहा है, मेरा खून जोशीला हो रहा है। मैं दुश्मन को कहता हूँ कि तेरे पास असला भी ज्यादा था, तेरे पास पैसा भी ज्यादा था, तेरे पास नफरी भी ज्यादा थी, तूने ये सोच के अपने बाप पर हमला किया कि हम सुबह लाहौर में नाश्ता करेंगे, शराब नोशी करेंगे, इस पाक वतन की पाक माँ बहनों से रक्स करवाएंगे, लेकिन तेरा ही इरादा कोई ने मट्टी में मिला दिया। जनाब सदर आलिम का अवतार वतन से मोहब्बत इसकी मिट्टी में मिलकर होती है, वतन का अपना लहू बहाकर होती है। हम वो नहीं जो अपने, हम वो फौजी नहीं, हम वो जवान नहीं जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सरहदों पर खड़े हैं जैसे हिंदुस्तान की फौजी खड़े। हमका वो जवान है जो अपने मिलत के लिए सर भी उठाएंगे, घर भी उठा लेंगे, सर से अपना दर्द जुदा करा लेंगे, अपनी कुर्बानी देकर इस मिट्टी में शामिल हो जाएंगे।
दुश्मन ने अर्ज़े पाक पर ये सोचकर हमला किया कि ये तो कमजोर है, ये तो अभी अभी आजाद हुआ है, ये तो कमजोर है, हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन उसे कहाँ पता था कि यहाँ पर अली तलवार लेके खड़ा है, खालिद बिन वलीद तलवार लेके खड़ा है, उमर फारूक तलवार लेके खड़ा है। इनके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी क़यादत में, और जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मदद के लिए फरिश्तों को कहता है कि जाओ लोगों, कि जाओ मेरे फरिश्तों इनकी मदद करो। दुश्मन ने ये सोचकर अर्ज़े पाक पर हमला किया, हम खत्म कर देंगे इस पाकिस्तान को। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, फौजी के दिल में, सीने में, दिमाग में यही कलमा है, यही अकीदा है। ये हम परवरिश भी से करते हैं। माँ की गोद में तुम तरह रक्स नहीं सुनते, गाने नहीं सुनते, लोरियां नहीं सुनते, बल्कि अली मुर्तजा खालिद बिन वलीद की किस्से सुनकर जवान होते हैं। दुश्मन तुम्हारा ये सोच कर अपने पाप पर हमला न करना कि हम कमजोर हैं। नहीं तो 2019 अभिनंदन वाला वाकया, 6 सितंबर 1965 वाला वाकया हमारे याद रखेंगे। आज की पाक माओ को, और जो शहीद हो चुके हैं और जो आज बॉर्डरों पे, सरहदों पे खड़े हमारी हिफाजत करते हैं, उन सबको मैं दिल से सैल्यूट और सलाम देता हूं। जो अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, तो ये जो पसंद आगे हिसाबों में होगा। खुदा करेंगे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले, खुदा करेंगे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले को जिसे कभी अंदेशा सवाल ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसने कहा पैदा होने वाले बच्चा अखबार को सुनता है तो अपनी डोरियों में भी अली मुर्तजा और खालिद बिन वलीद के किस्से सुनता है। बहादुरी की मिसाल पेश है कि हम भी इस पर अमल करके रसूल को ज़रा करेंगे इंशाअल्लाह। और चुनने वाला जो जौहरी होता है ना, जौहरी आपको पता है, जौहरी पता सजदा की हीरा असली है। अली का अगर हीरा है तो इस पर जौहरी माने तो मस्तूर है। हम सब लोग जोरदार करोगे। इस्तेमाल के लिए चंद मुझसे आपके नाम मक्तद साहिब तामीर का इंसाफ जगा देते हैं अफराद, तामीर का इंसाफ जगा देते हैं अफराद, हर काम पे मंजिल को सदा देते हैं अफराद, हर काम पे मंजिल को सदा देते हैं अफराद। अक़वाम की तारीफ से ये बात आया है, अक़वाम की तारीफ से ये बात आया है, मिन्नत के मुक़द्दर को बना देते हैं अफराद। ऊपर दूसरे मुल्क में सुनो बुलबुल अरसी अपनी जोरदार तालियों में जनाब राहत का भी ये फर्स्ट टाइम है क्विज कंपटीशन 2 क्लासेस के बारे में, जिसमें 9th और 10th के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उन बच्चों को मैं कहूँगा जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है 9th से 9th के इंग्लिश मीडियम और 10th के इंग्लिश मीडियम के बच्चे आ रहे हैं।
नाइन्थ वाले बच्चे इधर और थोड़ा सा गेम का असूल ये है कि आप बच्चों के लिए कि आप सुनने 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में हर क्लास को जो 9th और 10th है इन बच्चों को 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने आंसर करना है, आपके पास टाइम 30 सेकंड का टाइम है, उसके अंदर आपने आंसर करना। ठीक है, पहले राउंड में अगर आप आंसर गलत देते हैं तो आपका कोई नंबर माइनस नहीं होगा और जब दूसरा राउंड आएगा उसकी डिटेल में फिर बता दूंगा। पहले राउंड में 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे हम और मुझे कोऑर्डिनेट करेंगे मीर कमर साहब ये सब। और सर आपने जजमेंट दी थी पहले 5 क्वेश्चन बच्चे आप लोग तवज्जो रखेंगे। पहला क्वेश्चन 9th क्लास के लिए ये है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कशीदगी की क्या वजह है? मसला है कश्मीर। आंसर में बैठ ठीक है, क्लैपिंग यार बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन ही 9 से है, 1965 की जंग के दौरान अहम मार्का कहां हुआ? जवाब ग्रुप है। तीसरा क्वेश्चन अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस 9 ए से और क्वेश्चन 30 रैंक की जानिब। मालदीव के अवाम का पेशा है? दोबारा आपने क्या जवाब किया? जवाब दुरुस्त है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं 9th क्लास और चौथा क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान में चलेंगे। चौथा क्वेश्चन भी उसी मुनासिबत से इंग्लिश में वही है कि पाकिस्तान में चौथी मरदमशुमारी कब हुई? 1981। हाँ जी, क्या लगता है जवाब ठीक है? जवाब बिल्कुल ठीक है। आपको क्वेश्चन कितने नंबर हो गए? और लास्ट क्वेश्चन है कि 9th क्लास से ही तरबेला डैम तामीर किया गया? जवाब दुरुस्त है। और पहला क्वेश्चन 10th क्लास 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे? जवाब गलत नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन 10th क्लास, जंगबंदी के लिए दोनों कंट्रीज के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, उसका क्या नाम है? हबीब साहब हाँ जी। तीसरा क्वेश्चन, पाकिस्तानी अफवाज ने कश्मीरी अफवाज के खिलाफ एक ऑपरेशन किया था, उसका नाम? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
किस हुक्मरान ने कश्मीर का इजहार गैर मुल्ज़माना तौर पर भारत के हक में किया? जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन है, रिपोर्ट करके निकलिए। क्वेश्चन है, पाकिस्तान हर साल मादनी तेल दरामद करता है कितने मिलियन टन? हाँ जी, क्या कहते हैं? सही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने खेला और आई थिंक वो दोनों बराबर हैं। अब आखिरी राउंड और ये फाइनल राउंड है, इसमें 5 पैसे हैं। हबीब साहब आप कोऑपरेट करेंगे, 5 पैसे थ्रो होंगे इनकी तरफ। जो सबसे पहले हाथ करेगा उसको तस्लीम किया जाएगा। अगर उसको सवाल नहीं आता तो उसके 5 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है जी, आप सोच समझ के हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ जी, करेंगे दूसरा राउंड शुरू। चलिए शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज हर साल कितने शोबाज में दिया जाता है? जवाब दुरुस्त है। रेडी है? मैं जागता हूँ। हाँ जी, ऊंची आवाज से बोले। मैं जागता हूँ, आप जागते हैं। अच्छा जी, सूरज की सतह पर कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जवाब दुरुस्त है। 3 सवाल, एक तक मैंने फसाई नहीं, तो 3 सवाल हैं। अलर्ट रहें, होशियार रहें और तवज्जो रखें। 2024 का नोबेल इनाम किसको मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए माइनस। नंबर इसका नंबर कैसे है? हाँ जी, चौथा क्वेश्चन, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर क्या है? पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? सोच ले। ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया था मैंने, हालांकि मैंने आंख ठीक किया है। हाँ जी, इसका नंबर देना चाहिए कि नहीं? नंबर मानते हैं आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए आखिरी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ कि वो पूछे जो सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर सब वैसे ही है, असेंबली के अंदर आप अक्सर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, वो क्वेश्चन पूछिए। अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इनके हिस्से में हम स्कोर बोर्ड पे चेक करें। और इसी रिजल्ट अनाउंस करने के लिए मैं दावा देता हूँ गुलाब बिन सब है।
मैदान जंग हो या कोई नस्ल हो या कोई मजहब हो, आवाज हो, नस्लों से गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। 2000 आपने इस मुकाबले को विन किया है और इनामात की तकसीम के सिलसिले में हमें एक और मीटिंग होती है इंशाअल्लाह, उसमें इनामात तकसीम किए जाएंगे। और ये दोनों टीमें खड़े होकर जनाब अशफाई साहब दरमियान में और जनाब मोहम्मद अख्तर साहब, जनाब मोहम्मद अशरफ खान साहब, उन्हें भी शामिल होकर स्टेज पे आए। कुछ है वो भी आपको देखने का चाहिए। डॉक्टर इस्माइल भी जो बच्चा बोलता है उसे छुटवाइए, तर्जुमा से मेरे पास ले तो आपके सामने अहमद खान और फरहान की आवाज में आपकी जोर अहमद खान और फरहान एक क्लास में ध्यान को किसी अर्थ में ध्यान किसी अर्थ में क्लास में बात नहीं कौन है ये है ना इसके बाद ये भूल गए खानों पे सरगी है, ये भूल गए एक हौसला कैसे बनता है, एक दिन का एक याद आया, पहले तो एक सोचाए घर घर तो सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं, अपने नजरिए पास रखो, अपना नजरिया रखते हैं सब, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कोई मजा है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा बढ़ाया करे अपने तब नाम लगा है, रास्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भागना होता है, फिर जाते हो से पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर के एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है, हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है, मंजिल तक सोच के आए हैं और ये जो होना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो
सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। इसके बाद ये है कि वहाँ पे आना बड़ा मायने रखता है। स्टेज पर आके बात करना, कुछ चीज पेश करना, तकरीर करना, वीडियो का पढ़ना, ये बड़े हौसले की बात होती है। और मजीद हौसला तब बनता है जब आपने हौसला अफजाई करनी है। जोरदार तालियों से अब 6 सितंबर के हवाले से तकरीर का सिलसिला अगली तकरीर के लिए अपनी जोरदार तालियों से तशरीफ लाते सैफुर रहमान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर इत्ताद, मेरे अजीज साथी और मेरे अजीज और मकतब साथियों, अस्सलाम। जिस मौजू पर मुझे आज नक्काशी करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है यौम निफा पाकिस्तान। जनाब सदर इत्ताद, आज हम यौम निफा पाकिस्तान मना रहे हैं। 6 सितंबर का दिन तारीख़ पाकिस्तान के फलक का वो रोशन सितारा है जिससे हमारी आने वाली नस्लें भी इस सिमत का तयन करेंगी। ये दिन उन्हें हमेशा याद दहानी करवाता रहेगा कि वो क्या कर चुका जिसका पूरा एक टूटा। जनाब सदर इत्ताद, अपने अजीज का जर्रा जर्रा हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। इसका चप्पा चप्पा कलिया कलिया गोचा गोचा में अपनी जान से ज्यादा अजीज है। इसके खेतों के खलियान, इसकी पगडंडियां, इसके मिंबरों में हरात और मस्जिदों के मीनार हमारी आन बान और शान और हमें हमारी आन की इबादत खूब करना। जनाब सदर इत्ताद, देश की मोहब्बत हमारी रग रग में है, नस नस में है, धड़कन में है और हर एक मोए बदन में है। मरकर भी ना निकलेगी दिल से बदन की बात, मरकर भी ना निकलेगी दिल से बदन की बात, मेरी मट्टी से भी हुए बात। जनाब सदर इत्ताद, यही वो जज्बा था जो 6 सितंबर को इस देश के हर बूढ़े बच्चे जवान और मर्दों तक के जिस्म में खून की मानव का निशान। जनाब सदर इत्ताद, यही वो जज्बा था जो 6 सितंबर को इस देश के हर बच्चे बूढ़े जवान और मर्दों तक के जिस्म में खून की मानव का निशान रहा था। वो दो बुजुर्ग दुश्मन जो रात की बलीकी में इस मुल्क के कज़ाकिस्तान मैयर पर नकल करने आया था, मुंह दिखाकर लौटा। दुश्मन को इस बात का अंदाजा नहीं था तो उसने किस को कलर काटा है। दुश्मन को अपनी चालाकी, मक्कारी और असली कुव्वत पर नाज था। दुश्मन अपनी कसरत मालूमता पे घुमट था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस कौम का बच्चा माँ की गोद में रोने की बजाय कुरान सुनकर और है तो वो जिन परियों की कहानियों की जगह खालिद बिन वलीद और हैदर करार का मुल्ला वजूद के इश्ताद के किस्से सुनकर जवान होता है। इस कौम का सिपाही शमशीर पे नहीं बल्कि उसके दुलचरात की मदद और नुबुव्वत पर यकीन रखता है। फौज के जवानों ने सीनों पे बम मारकर दुश्मन के टैंकों को नष्ट करके ये साबित कर दिया, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेदाग भी लगता है। आज के दोस्तों सब थे डॉक्टर्स का हमारे मेहमान रुबा इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल शकील सरवर साहेब और आपके नज़्मो ज़ब्त के लिए जोरदार तालियां। एक सवाल उसके बाद पर आपको इलेक्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रा। सवाल ये है, अजमत साहब का पूरा नाम बताइए। मोहम्मद अजमत, अजमत शाह, अजमतुल्लाह या अजमत अली? जो आप कुछ तो आगे ये लगते नहीं आगे उनको जोरदार तालियां। हाँ जी, ये सवाल आप सोच रहे
अगली तकलीफ के बाद इस सवाल के ऊपर स्कूल का पूरा नाम बताना है बच्चे की सोच इनाम होगा उसमें आपने जो जवाब देगा वो मुझे चॉकलेट आके देगा हाँ तो तकलीफ के लिए जोरदार मुकाबले में हाफिज मोहम्मद सामुल हसन मैं झुका नहीं, मैं टिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं झुका नहीं, मैं टिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं पहाड़ पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जनाब सर, मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे हम अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। और इस पुरवकार तकरीर में जिस मौजू पर मुझे नज़्म-ए-शायरी का मौका मिला है, उसका उन्वान है यौम-ए दिफा पाकिस्तान। आज हम यौम-ए दिफा पाकिस्तान मना रहे हैं। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की 6 सितंबर का दिन तहरीके फलक का वो रोशन सितारा है, जिससे हमारी आने वाली नस्लें भी अपनी हिम्मत का तायुन करेंगी। ये दिन उन्हें हमेशा याद दहानी करवाता रहेगा कि वो क्या करता था जिसका तू है टूटा हुआ था। जनाब सर, वतने अजीज का जरा जरा हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। इसका चम्मा चम्मा गरिया गरिया रोशा रोशा हमें अपनी जान से प्यार है। इसके खेतों के खलियान, इसकी पगडंडियां, इसके मिंबरों मेहराब, इसकी मस्जिदों के मेहराब हमारी आन मान और जान है, और हमें अपनी आन की हिफाजत खूब करना है। इस देश की मोहब्बत की मोहब्बत हमारी नगरत में है, कसरत में है, धड़कन में है और हर एक हुए बदन में है। इसीलिए मैं इसमें इशारा पेश करना चाहूंगा कि दिल से निकलेगी नमर कर भी वतन के ऊपर, दिल से निकलेगी नमर कर भी वतन के ऊपर, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। सर, यही वो दिखा था जो 6 सितंबर को इस देश के हर बच्चे, बूढ़े, जवान और बच्चों के रगों में खून की मालिक गर्दिश कर रहा था। और वो मुस्लिम दुश्मन जो रात की तरीकी के अंदर इस मुल्क के खुदा की सालमियत पर रगब चली आया था और मुंह की खाकर दुश्मन को अपनी चालाकी, मक्कारी और अस्करी कुव्वत पर लाता और उसे अपने कसरते मालो मता पर घमंडता। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसने किसको बदलता है। इस कौम का है बच्चा माँ की गोद में डोरी की बजाय कुरान सुनकर और जिन परियों की कहानी की बजाय खालिद बिन वलीद और हैदर कर्रार के मुद्रा हो जोगी शुजाअत की किसे सुनकर जवान होता है। और इस कौम का सिपाही शमशीर पे नहीं बल्कि रब्बे अर्श अज़ीम की मदद और नुसरत पे यकीन रखता है। और 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने सीना पर बमबार कर दुश्मन के टैंकों को तहस नहस कर दिया और ये साबित कर दिया कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेदर्द पे करता है सिपाही। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत टैबलो मौजूद है। अगर आप नज़र सबको मुजाहरा करते रहेंगे तो और भी अच्छे से अच्छा कुरान मिलेगा। हर चीज़ का मज़ा तभी आता है जब आपकी जो पूरी तरह यहाँ मौजूद है। सुनना, लिसनिंग इज हाफ लर्निंग। सुनना भी एक अमल ऐसा है जिससे आपको इल्म मिलता है। जिस तरह फील्ड मार्शल अली खान ने कहा था तो उसने हमला तो कर दिया, लेकिन उसे यह मालूम नहीं ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम है, झुकने वाली कौम नहीं है।
पाकिस्तान ऐसे मुल्क नहीं उनका एक और तकरीब, उसके बाद आपके लिए टैबलो होगा, फिर एक और ऐलान होगा जो आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त ऐलान होगा। तकरीब के लिए अपनी जोरदार तालियों में मोहम्मद फसी अकरम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातिल से कब्जे वाले आसमान नहीं, तो पार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। सजादार मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे दिल तमाम अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौके सुनकर पर अपने जुबान से खुद खेलने का मौका मिला है वो है योगे दिफा पाकिस्तान। 65 फीसद जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई। 65 फीसद जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई। रहमत हमारे संग हुई। आया था बातिल दब गया बातिल, आया था बातिल दब गया बातिल, आया था मिट गया बातिल, आया था दुनिया झुक गया बातिल और कदर हुआ फिर झुका। हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से मिले शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात को योगे दिफा पाकिस्तान का नाम दिया गया। खाली मर्तबा चश्मा गुजरे वो भी देखा जब मेरा मोदी दुश्मन सैकड़ों तोपों की फौज लेकर मेरी मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर हुआ और मेरे मुल्क का दुश्मन जनरल मोदी का इल्जाम किया था कि वो पाकिस्तान को हमारे पाकिस्तान को मार के ढूंढने मगर वो ये ना जानता था, उसे ये खबर नहीं आती कि पाकिस्तान के नौजवान अपने पाकिस्तान के नौजवान रातों में जाग जाकर जगह का ऐलान के दूर अपनी शहादत की दुआ मांगा करते हैं। जनाब वाला मेरी मुल्लत के मुहाफिज उठे हिम्मत और जुर्रत का लौराना हो रहा और चौथा के मुकाम पर जहाँ खड़े हुए और सब टैंकों से सब टैंकों को दबा करके बड़ा पाकिस्तान बना डाला। मेरे शहादत के मतलाशी और मेरे शहीद पूरे और 52 शहीद ने दुश्मनों के 5 जंगी जहाजों को तबाह कर डाला। जनाबे वाला और बता दिया कि शेर के 4 में हाथ डालने का काम क्या हुआ है। अब मैं यहाँ शेर बोलना चाहूँगा, हमें तुम दिखाते हो नीचा जमाते, हमें तुम दिखाते हो नीचा जमाते, असल में तुम्हें लाल इज्जत नहीं है। कहो तो कोई और भी दिखा दूँ, कहो तो कोई और भी दिखा दूँ, लेकिन हमें बीच में ला सकते हैं। शेष नंबर 1995 के दिन हमने अपने दुश्मन को बतला दिया कि जो शख्स भी हमारी मुल्क की तरफ एक उंगली उठाएगा ना तो उसका आधार उसके काम से लाया कर जाएगा और जो शख्स भी हमारी कौम या हमारी मिल्लत की तरफ बदन उठा कर या पहली आंख उठा कर देखेगा तो खुदा की कसम आपके रोज को लेकर देखेगा जाएगा। जनाब वाला मेरा दुश्मन चला था चंद घंटों में मेरे मुल्क को बनाकर, मगर मेरे मुल्क के नौजवानों ने ऐसे दान खर्चे किए ना कि 17 दिन गुजर गए, कितने 17 दिन गुजर गए और एक भी आदमी नहीं ना पाया। हम कद नबी खुद शिकन तुम और है, हम कद नबी हम खुद शिकन तुम और हम और है, ऐसो बनाते हैं भाई हम तुम और है।
मेरी नींदर के एक कान में इतने शोरे हैं कि अगर घर मुझे तो आंख से किसा बाहर से उजाला दिखाई देना है। हाजिर में आखिर आप ही हो। जी हाँ, आप ही हो। मैं कोई दिमाग मारने कोई विज्ञा कोई मुद्दे ही होंगे कि जो अपने वतन के लिए कुर्बानी देना चाहेंगे। हम तख्त में से एक चुना करते हैं। हम तख्त में से एक चुना करते हैं। हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं? तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं? हम तो टैंकों की सफेद चीज जाते हैं। आपसे पूछना था, मैथ करो, स्कूल का पूरा नाम बताइए। लेकिन हमारा जनाब माजिद रसूल साहब, जनाब डिप्टी हेड मास्टर राशिद इकबाल साहब, मोहम्मद अख्तर साहब, और तमाम बच्चे को रखने खड़े हो जाए। हम इस काबिल हो गए कि माशाल्लाह हमने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम मैनेज कर लिया है। इंशाल्लाह हम इनामात की तकलीफ बहुत जल्द रखेंगे और इंशाल्लाह वो जो तकलीफ होगी वो इससे भी नहीं बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह दिन ब दिन हम अपनी हर चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा तरीके से आपको मज़ीद चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैदान में भी हमसे स्कूल इंशाल्लाह पूरी तस्वीर को टॉप करेगा इंशाल्लाह। आपकी जोरदार तालियों में अब वो हस्ती जो इस महफिल की मुझे रवा है, मेरी मुराद जनाब हेड मास्टर मोहम्मद अख्तर साहब। मेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें इस शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। सारे बच्चों के लिए एक मैसेज है और से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जो बंदा चाहता है कि उसका रिज़्क बढ़े, उसका माल बढ़े, क्या करे? खर्च करे। क्या करे? इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मेरी तरफ से और मज़ीद मेरे साथ कुछ साथीज़ा का ताउन करें। 2000 मेरी तरफ से सबको मंडे वाले दिन मीठा पानी शिकंजी वगैरह पिलाई जाए सारे। आपका शोर बताता है आपको प्यास बहुत लगती है, तो फिर आप डरो सर, सुनिएगा। इस तलबा ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद पे। इसका मकसद ये है, सब कुछ करने वाला कौन है? उसके हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं। ये वो जज्बा था जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की अखबार
हमारे आम लोग, हमारे उलमा कराम ने इसके अंदर ताउन किया, अल्लाह पाक ने हमें पता नसीब की। आखिरी बात है, हमें जो नोटिफिकेशन मिला है उसके अंदर दो बातें लिखी हैं। 6 सितंबर के हवाले से बच्चों में दो बातें पैदा करें। उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है वतन के साथ मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाए, कि हमने अपने वतन के साथ मोहब्बत का जज्बा पैदा करना है। दूसरा, जो दिफाई अदारे हैं हमारे, उनके साथ ही हम हमारे दिल के अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। मैं दोबारा दोहराता हूँ, जो 6 सितंबर का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर दो बातें बयान की गई। हमारे सब बच्चों के अंदर, हमारे सारे तलबा के अंदर वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाए, और हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनकी मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाए। सब इसकी इरादा करें इंशाअल्लाह, हम अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। और जिन सादा कराम ने खुसूसन ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, ज़हनी तौर पे अजीब सा लगता है शुरू के अंदर, लेकिन जब इस माहौल के अंदर बंदा आता है तो बंदे के अंदर जज्बा पैदा होता है, क्योंकि हमारे मजहब का तकाजा है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम कमर साहब, राशिद गाजी साहब और खुसूसन माजिद साहब और जितने भी असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने इसके अंदर ताउन किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक जब भी कोई प्रोग्राम होगा, इंशाअल्लाह इनके ताउन से हम प्रोग्राम को जरूर करेंगे। सब कह रहा था कहते हैं कि हौसला अफजाई इंसान को बुलंदी पे जाती है। इस पूरे प्रोग्राम को वन एंड ओनली तने तनहा हमारा सिर्फ जो थोड़ा सा हिस्सा था सिर्फ बताने की बात, क्लासेस को लेकर चलना, मैनेजमेंट, असेंबली, तमाम मामलों को चेक करना, सिस, HRMS, तो सबके लिए आपकी जोरदार तालीम में मैं बुलाता हूँ जनाब माजिद तवस्सुल साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तेरी शख्सियत ने इस सारे प्रोग्राम को तरतीब दिया, ऐसे नहीं खड़े होकर शुरू करें काम दिया। मैं कहूँगा शुरू करके काम किया। ऐसा इनाम जो आपको खुश कर देगा। प्रोग्राम की तरतीब क्या होनी चाहिए कि 12 बच्चे, तो ये कराने का स्कूली माजिद साहब, सेटिंग, तरतीब, लिस्ट और मेरे साथ जनाब राशिद गाजी साहब का ताउन 2 मिनट बाकी है 12 बजे, और मैं शाम तक ले जा सकता हूँ। अब आपको छुट्टी का टाइम आता हूँ। इंशाल्लाह सोमवार को 9th और 10th का इंग्लिश का पेपर बतूल कैदी से आएंगे इंशाल्लाह। अब मजा आएगा आपकी जाने में। डॉक्टर्स लाइन में जो खड़े हैं और स्पेशल वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मैं कहूँगा समझ बैठे तीनों बहुत दौरान स्टेज पर शिफ्ट पूरा स्टेज पे आते